तो मैं इस भिलाई को इसलिए थैंक यू कहूंगी कि इसने हर किसी को अपना सम्मान दिया है भिलाई ने। और भिलाई के जन्म को हम लोग मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए हम धूम से मनाते हैं। शपथ जो है भिलाई को थैंक यू बोलता है। थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट, और ये ऐसा प्लांट है जहाँ पे रेल की पटरी हम मनाते हैं और पूरा भारत उस पे दौड़ता है। ये मिनी भारत से हम संपूर्ण भारत को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा भारत हमको चाहिए। मतलब क्या आनंद आ रहा है, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। बस उसी दिन दिमाग में बैठा कि चलो हम सब मिलके एक बार भिलाई को थैंक यू बोले। 2 फरवरी 1955 ये वो तारीख थी जब भिलाई का सपना देखा गया। जी हाँ, ये वो तारीख थी जब रूस और भारत के बीच भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना को लेकर समझौता हुआ, MOU साइन हुआ। और आज उसी तारीख को यादगार हम हर वर्ष बनाते हैं थैंक यू भिलाई करके, क्योंकि अगर भिलाई है तो हमारी पहचान है। और इस भिलाई ने हमें वो सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था, एक नाम, पहचान और एक ऐसा शहर जो पूरे विश्व में पहचाना जाता है। तो आज थैंक यू भिलाई, और भिलाई को थैंक यू करने के लिए आज पूरा शहर उमड़ पड़ा है। यहाँ पर शुरू हो रही है पहले दौड़, उसके बाद शुरू होंगे कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें हम सब मिलकर कहेंगे थैंक यू भिलाई। और ये दौड़ शुरू हो चुकी, देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया में यहाँ पर हर कोई अलग अलग प्रांत से पहुंचे थे जब प्लांट की स्थापना हुई थी, और आज यहाँ पर हर कोई अपने वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब देखिए यहाँ स्केटिंग वाले बच्चों से लेकर, क्योंकि खेल धानी कहे, शिक्षा धानी कहे, औद्योगिक नगरी कहे, हमारा भिलाई तो अपने आप में संपूर्ण है। तो आज यहाँ पर देखिए दौड़ शुरू हो रही है। सबसे पहला है, क्योंकि खेल धानी है तो खेल का सिंबॉलिक दौड़ है। दौड़ के बाद में शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। और ये देखिए यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े युवा सब यहाँ पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। और थैंक यू भिलाई कह रहे हैं लोग यहाँ पर, फिर से एक बार कहेंगे थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई। तो बच्चे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखो बेटा क्या क्यों दौड़ रहे हो आज, भिलाई को थैंक यू बोल रहे हो? नहीं पता है, लेकिन नहीं पता। अरे वाह, क्यों भिलाई को क्यों थैंक यू? थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि मैराथन करा रहे हैं और बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, और इसमें अच्छा का नाम रोशन करना है और भिलाई का नाम रोशन करना है। बिल्कुल, भिलाई का नाम रोशन करना। महापौर जी साथ में, महापौर जी भिलाई को क्यों थैंक यू कर रहे हो आप आज? थैंक यू भिलाई और भिलाइयंस। भिलाई दिल की आवाज है। मेरी अपनी बात करूं तो मैं भिलाई से प्यार करता हूं। जहां तक बात है कि थैंक यू भिलाई का, ये जो शपथ फाउंडेशन के द्वारा ये लगातार पिछले कई वर्षों से आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही शानदार आयोजन है। आज के दिन हमको अपनी इस भिलाई को, जो हमारी जन्मभूमि भी है, कम से कम मेरी तो है, मैं तो इसलिए आई लव भिलाई बोलता हूँ। और मैं इस भिलाई से प्यार भी इसलिए करता हूँ क्योंकि हमको दो लोगों का आदमी इंसान अपने जीवन में कभी एहसान नहीं चुका सकता, एक अपनी जन्म देने वाली माँ और दूसरा मातृभूमि। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका जब अवसर मिले हमें अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। और मैं शपथ फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ, कितना शानदार आयोजन ये करते हैं कि जिसमें एक मौका मिलता है हमको अपनी इस भिलाई को, अपनी इस मातृभूमि को थैंक यू बोलने का। बिल्कुल मिनी इंडिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे साथ सब पूरा यहाँ पर उदाहरण मौजूद है। सीजू एंथनी भी है। भैया भिलाई को क्यों थैंक यू कहना चाहेंगे आप? आज के दिन और BSP का जो यहाँ स्थापना हुई थी उसके लिए आज के दिन यादगार बनाने के लिए शपथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे महापौर जी भी और समस्त भिलाई को आज के दिन थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हम सब भिलाई में पढ़े। हम लोग सब केरल से आए थे, मेरे फादर लोग आज यहाँ केरल से आके सब पढ़ लेके आगे बढ़ गए। सब भिलाई के कारण हुआ है और भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण हुआ है। इसलिए मैं शपथ फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। दलजीत भैया साथ में, दलजीत भैया आप क्यों कहना चाहेंगे भिलाई को थैंक यू? मैं यहीं जन्मा, यहीं पला, हर जात धर्म के लोगों एक साथ रहे और बड़े हुए, और भिलाई ने हमें एक मान दिया, सम्मान दिया, एक पहचान बनाई, और जिसकी भिलाई के चलते ही आज इंडिया में मेरा नाम है। देखिए भिलाई इंडिया में नाम है। स्केटिंग में अगर बात करें दलजीत भैया का अलग पहचान है, आप क्यों कहना चाहेंगे? जननी जन्मभूमि तो सर्वगात्री, जननी जन्मभूमि से भी जन्मभूमि से ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भिलाई को मैं कहता हूँ कि थैंक यू भिलाई। और इन्होंने हमारी पहचान बनाई, हमें रोजी रोटी दी, हमें इस लायक बनाई कि हम यहाँ पे आज खड़े हैं। हम 37 साल से जुड़े से पहले हम यहाँ पे टीम है,
भिलाई थैंक यू और शपथ फाउंडेशन की। रश्मि जी, आप लोग लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है और कितना सफल हो पाते हैं अपने उद्देश्य में? हम इसमें बहुत सफल होते पते हैं। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि भिलाई का जन्म जो 2 फरवरी को ही हुआ था और भिलाई के जन्म को हम लोग बनाने के लिए, जन्मदिन बनाने के लिए हम धूम से मनाते हैं। शपथ जो है भिलाई को थैंक यू बोलता है। थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पापा यूपी के हैं और मेरी मम्मी साउथ की है और हम आके यहाँ भिलाई में बसे। इसका मतलब भिलाई में जो है सारे सांप्रदायिक के लोग यहाँ रहते हैं, हर जाति धर्म प्रथा सब यहाँ पर है। ये मिनी इंडिया है और इसने मुझे इतना कुछ दिया है कि आज मेरा सम्मान है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ यहीं पे, तो मैं इस भिलाई को इसलिए थैंक यू कहूंगी कि इसने हर किसी को अपना सम्मान दिया है भिलाई ने। और 2 फरवरी को सोवियत संघ और भिलाई इस्पात संयंत्र का आपस में समझौता हुआ और भिलाई इस्पात संयंत्र चालू हुआ। इसके लिए हम सब आज 2 फरवरी को थैंक यू भिलाई कहने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब मिलके एक साथ कहेंगे। सब एक साथ बोलिए थैंक यू भिलाई। बिल्कुल थैंक यू भिलाई। और देखिए यहाँ पर सतपति सर हैं। सर, इस कार्यक्रम की परिकल्पना कैसे हुई थी और आप लोगों ने जो कार्यक्रम कैसे शुरू किया था? ये सब लोग हम लोग बैठे थे, तब बोले कि भैया आप यहाँ पर सीएसपी रहे, सीएसपी नहीं, आप एक तो सामाजिक व्यक्ति रहे, इतना नाम कमाए, भिलाई के कारण आपको नाम मिला, तो भिलाई के प्रति आपका क्या कहना है? बोला थैंक यू से बड़ा मैं क्या कह सकता हूँ। बस उसी दिन दिमाग में बैठा कि चलो हम सब मिलके एक बार भिलाई को थैंक यू बोले। 2 फरवरी 1955 को जो हस्ताक्षर हुआ था भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के लिए, हम मान के चलते हैं कि भिलाई का जन्मदिन 2 फरवरी है। 2 फरवरी को हम ये करते हैं थैंक यू। क्यों? जैसा मैं बताया, नाम मकाम मुकाम शिक्षा दीक्षा सब हमको मिला है तो भिलाई से मिला है। शायद हम कहीं और रहते तो ये नहीं पाए होते, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एक बार सब मिल करके भिलाई को थैंक यू बोलें। थैंक यू भिलाई। बिल्कुल थैंक यू भिलाई। और आपको सुंदर एक तरफ दौड़ की तैयारी, एक तरफ हमारे पंथी के डांस और दूसरी तरफ म्यूजिकल देशभक्ति गीत, तिरंगे की शान और सब कुछ एक साथ। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये पंथी का जो पूरा ग्रुप है और अब देख सकते हैं भिलाई की जो संस्कृति है वो आपको नजर आ रही है यहाँ पर कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं, सब झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यूँ तो हमारी भिलाई हरी भरी है, लेकिन इस हरियाली को बरकरार रखने के लिए लगातार पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है। और ये केवल हमारे भिलाई के नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए भी बात है, एक संदेश है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो पेड़ तो लगाना ही होगा। और आज इस संदेश को आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल रूबरू लाइव पेड़ बन के पहुंचे हैं। राजेश्वर जी, क्या संदेश है आपका यहाँ पे? आज थैंक यू भिलाई के इस कार्यक्रम में मैं पेड़ का रूप धारण करके लोगों से विनती कर रहा हूँ, अपने जन्मदिन में या अपने पूर्वजों के याद में या पूर्वजों के श्रद्धांजलि के लिए एक पौधा लगाइए, पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाइए। और आपको अगर आपके पसंद का जो भी पौधा चाहिए, हमारे पर्यावरण मित्रों द्वारा भिलाई में निःशुल्क पौधा दिया जाता है। आप संपर्क करके बिल्कुल पौधा लगे एक पेड़ जरूर बनाइए। और थैंक यू भिलाई की कड़ी में संदीप जी जुड़ रहे हैं। संदीप जी बहुत अच्छे गायक, इनका ग्रुप बहुत म्यूजिकल ग्रुप है और भिलाई के बेटे हैं तो भिलाई से इनकी भी पहचान है। तो भिलाई को आज कैसे थैंक यू कहेंगे भैया? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये आज का भिलाई, ये हमारा भिलाई। भिलाई शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, नाम काम शोहरत, और जो आज पहचान है सब भिलाई के कारण है। इसलिए मैं दिल से इसे थैंक यू भिलाई कहने आया हूँ और सब लोगों के साथ कहता हूँ एक बार थैंक यू भिलाई। देखिए थैंक यू भिलाई और बिल्कुल नई इबादत, नई कहानी और भिलाई की वो नई पहचान। अब देखिए 1955 से लेकर आज तक की जो सफर में भिलाई ने जो पहचान बनाई वो तो है ही, लेकिन अब हम यहाँ की अब तीसरी पीढ़ी अब फिर से एक नई पहचान बनाई जा रही है। और आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर गतका का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गतका पंजाब का मार्शल आर्ट और एक गुरु गोविंद सिंह जी ने गतके को अपने जिस तरह की दीक्षा के रूप में दिया था और युद्ध की एक वो कला जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए सिखों ने अपनाई थी, तो ये गतका है। ऑन साथ में है अमन, फिर एक बार हम जुड़ रहे हैं आपसे। भिलाई में आप हो, आज भिलाई की पहचान है, पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हमारा मिनी इंडिया भिलाई है, तो क्या संदेश है आज? भिलाई स्टील प्लांट का जो आज जो दिवस हम मना रहे हैं, जो आज समझौता हुआ था रशिया और इंडिया के बीच, जहां आज भिलाई में जिस प्लांट का स्थापना की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से पूरे देश से हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मैं बताना चाहूँगा उसमें
जो ब्लास्ट फर्नेस की पहली टीम जो आई थी उसमें एक मेरे नाना जी भी थे। पंजाब को प्रेजेंट करते हुए आज हम गतका की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि पंजाब में लोगों ने गिद्दा देखा है, भांगड़ा देखा है। आज हम पंजाब से हमारी असली जो कला शस्त्र विद्या है वो आज भिलाई को दिखाएंगे और भिलाई स्टील प्लांट के साथ में सबको, पूरे देशवासियों को हम बोलेंगे थैंक यू भिलाई। कहा कि आपके नाना जी ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ आए थे, तो क्या यादें जुड़ी हैं? मैं ब्लास्ट फर्नेस 1 देख के आया हूँ, मेरी यादें काफी जुड़ी हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे परिवार से मेरे पूर्वज जो है ये उनका योगदान रहा है इस भिलाई स्टील प्लांट में लोहे की धारा को निकालने के लिए। भी पहुंच चुके हैं और रिकेश भी आप भिलाई को किस तरीके थैंक यू कहना चाहेंगे? थैंक यू भिलाई। जिस भिलाई ने हमारी पहचान बनाई है, भिलाई खेलधानी है, भिलाई कलाधानी है, भिलाई शिक्षाधानी है और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई स्टील प्लांट। और ये ऐसा प्लांट जहाँ पे रेल की पटरी हम बनाते हैं और पूरा भारत उस पर दौड़ता है। निश्चित रूप से भिलाई जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है और हम सब लोग भिलाई में पढ़े बढ़े और आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से आज थैंक यू बोलने के लिए सिविक सेंटर के इस ग्राउंड में शपथ फाउंडेशन के आयोजन में हम लोग सब शामिल हुए हैं। हर साल 2 फरवरी को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो इंद्रजीत भैया कैसे कहेंगे? आज हम सब बोलने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं शपथ फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में और भिलाई ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी चौथी पीढ़ी आज भिलाई में जी रही है और यही हम आगे बढ़े हैं, इसलिए हम सबको मिलकर थैंक यू भिलाई बोलना है। पुरुषोत्तम भी आप कैसे कहेंगे थैंक यू? इंडिया जो है भिलाई को कहा जाता है और जो है कहीं ना कहीं मैं शपथ फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का आयोजन अशोक भाई के द्वारा किया जाता है। मैं बहुत बहुत थैंक यू भिलाई कहना चाहूंगा। शपथ फाउंडेशन का जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं उसके जो फाउंडर है और अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी हैं, अमिताभ जी हैं, उर्मिला जी हैं, संदीप भैया, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो अभी सतपति सर ने बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। भैया कितने साल हो गए कार्यक्रम करते और कैसा इसमें अब लोग थैंक यू कहने आ रहे भिलाई? 9 साल हो गया हम लोग का और अब ये हमारा कार्यक्रम नहीं, ये शहर का कार्यक्रम है। अब शहर के लोग अपनी भिलाई को धन्यवाद देने के लिए का इंतजार करते हैं बेसब्री से और आज पूरा अभी थोड़ी देर में पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आएंगे और अपनी भिलाई को धन्यवाद देंगे। और बहुत प्यारा एक संदेश है, भावनात्मक संबंध है, संदेश है कि हमारा ये जो भिलाई है ये अपने आप में एक ऐसा शहर है कि जो जिसका कहीं पे भी कोई सानी नहीं है, क्योंकि ये इसमें संपूर्ण भारत ये मिनी भारत से हम संपूर्ण भारत को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा भारत हमको चाहिए। भारत की इंडिया है, आपको हर बार यहाँ पे हर रंग नजर आता है। अमिताभ भी क्या कहना चाहेंगे आप? आज तो मतलब साल में एक बार ये त्योहार आता है हमारा, है ना, और ये त्योहार अब शपथ फाउंडेशन का नहीं रहा। मैं कहना चाहूंगा कि ये भिलाई का हो गया है, पूरे भारत का हो गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मिनी भारत बोला जाता है भिलाई को, है ना। तो आज आप देख रहे होंगे अपने सामने सारे यूथ जो है अपने हाथों में लेते हुए अशोक गुप्ता जी हमारे जो अध्यक्ष है उनके कंधों में जो बोझ था उसको उतारते दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी आगे आ रही है और इसको संभाल रही है। सर्वधर्म के लोग जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए अपने स्टॉल लगा के रखे हैं। मतलब क्या आनंद आ रहा है, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूँ। कि अब भिलाई के बाहर वालों को भी देखना आना चाहिए कि हम थैंक यू भिलाई करते हैं। उर्मिला जी साथ में है। उर्मिला जी, आप चूंकि अब महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो थैंक यू भिलाई में महिलाओं की कैसी भूमिका है? महिलाओं 9 बजे तक देखिएगा, पूरी हमारी टीम आ रही है, उसके बाद यहाँ का रौनक और बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग प्रांत की वेशभूषा में लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग उसमें, और थैंक यू भिलाई सब कहते नजर आ रहे हैं। संतोष काले सर गुजरात की भूमिका में है, आप गुजराती बनकर आए हैं आज। हम लोग का ग्रुप गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुजरात का फेमस है गरबा दांडिया, जिसके लिए हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए गुजरात का गरबा, पंजाब का गिद्धा, छत्तीसगढ़ी नृत्य, बंसी नृत्य, हर वो चीज जो पूरे भारत में होती है यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो उत्साह आपका देखते बन रहा है और आप मंच पर जो तैयारी हो रही है, गद्य की तैयारी हो रही है, यहाँ पर अलग अलग प्रांत की वेशभूषा में महिलाएं पहुंची हुई है। और आप देखिए जो उत्साह है आपको भिलाई का, और थैंक यू भिलाई।
और देखिए सेल्फी खिंचाई जा रही है ताकि इस दिन को यादगार बनाया जाए। सब कुछ क्योंकि भिलाई की बदौलत है। आज भिलाई नहीं होता तो शायद हम कहाँ होते या कुछ और कर रहे होते। हमारी पहचान भिलाई के नाम पर नहीं होती। भिलाई इस्पात संयंत्र जो अविभाजित मध्य प्रदेश का है या देश का सिरमौर है, एशिया का पहला ऐसा बड़ा स्टील प्लांट। और आज भी हम गर्व से कहते हैं कि इस प्लांट की वजह से हम पहचाने जाते हैं। हमारे यहाँ की रेल पूरे देश की जो ट्रेनें चलती है हमारे यहाँ बनी रेल में चलती है। तो आप देखिए जो भिलाई की उपलब्धियां हैं वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें एक मौका मिलता है अपने शहर को थैंक यू कहने का और हम आज वो शहर को थैंक यू भी कह रहे हैं। और हमारे भिलाई की एक और शान कान्हा महाराज जी, आज भिलाई को थैंक यू कहने आप भी पहुंचे हुए। जी बिल्कुल, सबके साथ हम लोग भी मिल करके सर्वधर्म को साथ लेकर के भिलाई को बड़ा बनाने के लिए आप पहुंचे हुए हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ श्री गणेश से किया जाता है, तो भगवान गणेश पूरे भिलाई की मनोकामना पूर्ण करे। भैया कहाँ से आए आप लोग? धनौरा, ग्राम धनौरा से आए मैडम। धनौरा हमारे भिलाई का बिल्कुल बगल का गांव है, तो क्या कहना चाहेंगे? भिलाई को क्यों थैंक यू कहने? भिलाई को क्या बहुत सा दिया है इसलिए थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आज के दिन यहाँ स्थापना हुआ भिलाई का, इसलिए बहुत भिलाई शहर ने क्या दिया? हमको बहुत सारा दिया है, मान सम्मान देने का काम का यहाँ मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल थैंक यू भिलाई। और हम भी भिलाई को थैंक यू कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी पहचान भिलाई की वजह से है। तो आज हम सब मिलकर फिर एक बार कहते हैं थैंक यू भिलाई। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।